नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बोकारो में जंजर भवन में चल रहा उप डाकघर, बारिश में भीगते कंप्यूटर, खतरे में कर्मियों की जान। हजारीबाग से शुरू होगी निःशुल्क तीर्थ यात्रा, सांसद मनीष जायसवाल 29 जून को करेंगे शुभारंभ। जमशेदपुर में मजदूरी मांगना पड़ा महंगा, मालिक ने बुलाकर की पिटाई, हाथ पैर भी तोड़े। जमशेदपुर सांसद ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को बताया अभूतपूर्व, बोले विकास और सेवा के नए आयाम स्थापित करने वाला है ये कार्यकाल। महेश तल्ला घटना के खिलाफ भाजपा का विरोध, दुर्गापुर में तुलसी मां की पूजा कर दिखाई एकता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बोकारो की करेंगे, जहां सिविक कोर्ट एरिया स्थित उप डाकघर जंजर भवन में संचालित हो रहा है। जहां छत टपकती है, बिजली के तार लटके हैं और बारिश में कंप्यूटर समेत जरूरी सामान भीग जाते हैं। यह कार्यालय 2010 में सरकारी व न्यायिक डाक के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आज पीने के पानी, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। यहाँ कार्यरत पोस्ट मास्टर और कर्मियों का कहना है कि जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। खुद पानी लाना पड़ रहा है और बाहर जाकर शौच करना पड़ रहा है। हर महीने लाखों का कारोबार होने के बावजूद पोस्टल विभाग इस उप डाक विभाग की अनदेखी कर रहा है। कर्मचारी मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। असिस्टेंट और यहाँ डर के ही काम करना पड़ता है। ऊपर में कभी भी छत लटका हुआ है, ये तो डर बना हुआ रहता है। ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, प्लस पब्लिक को भी इधर से ध्यान दे के काम करना पड़ता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाए। जैसे छत है बनवा दिया जाए, पानी का कमी है पानी दे दिया जाए, बाथरूम नहीं है बाथरूम का भी सुविधा करवाया जाए। जर्जर स्थिति में तो है ये है, तो सब हम लोग जान रहे हैं, वैसे ही काम भी कर रहे हैं। यहाँ ऊपर से छत भी सब गिरने जैसा हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग दूसरे जगह से बाल्टी से भर भर के पानी लाते हैं, उसी से हम लोग दिन भर काम चलाते हैं। लाइन वाइन की भी लाइन का तो खैर यहाँ पर शेड्यूल टाइम है, बुधवार को, हर बुधवार को लाइन कटता है, बीएसएल का लाइन है। विभाग थोड़ा ध्यान दे, हम लोग को बढ़िया सब सुचारू और इस रूप से दे कि बढ़िया से काम दाम हो, पब्लिक भी आराम से काम करा के जा सकते हैं। पब्लिक सेवा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सा सरकार को राजस्व आता है। यहाँ हर टोटल झारखंड गवर्नमेंट का कार्यालय यहीं पर स्थित है। सभी आकर के यहीं पर रजिस्ट्री बुकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग, पार्सल बुकिंग जो भी है सब कुछ करते हैं। साथ में पीएलआई भी बहुत जमा होता है यहाँ। अब पीएलआई प्रीमियम बहुत जमा हो रहा है यहाँ, सबसे ज़्यादा हर दिन होता है। राज्य सरकार का राजस्व भी यहाँ से जाता है। हाँ। उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं। कहाँ से आप बदली करके हम तो आए हैं, पहले चिराचार में थे, चिराचार से यहाँ आए। यहाँ आने के बाद कैसा लगा कि भवन देख करके? भवन तो जान ही रहे, पहले से हम बोकारो में शुरू से ही रहे हैं, जान ही रहे थे, लेकिन क्या कीजिएगा, काम तो करना पड़ेगा। आमजनों भी इससे आमजनों भी है, सबको बोलते हैं, जितना भी एडवोकेट वकील सब आते हैं, बोले कि आप लोग कहें इस तरह घर में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बोले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पर ऑफिस बनाया हुआ है। हम लोग उन लोग भी बोले थे कि आप लोग इतना बार एसोसिएशन से वकील है, आप लोग भी लिखिए कि हम लोग को कहीं बढ़िया जगह। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां सांसद मनीष जायसवाल 29 जून से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सांसद तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को बिना शुल्क काशी, अयोध्या, प्रयागराज और विंध्याचल जैसी पवित्र जगहों की 7 दिवसीय तीर्थ यात्रा करवाना है। सांसद ने कहा कि कई बुजुर्ग आर्थिक या स्वास्थ्य कारणों के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, इसलिए यह योजना उनके लिए एक विशेष अवसर है।
उन्होंने यह भी कहा कि 24 जून 2024 को सांसद पद के लिए शपथ लेने के उपलक्ष्य पर यह योजना की शुरुआत की गई है। इसको लेकर उन्होंने सभी नागरिकों का आभार जताया। यात्रा के लिए आवेदन सांसद कार्यालय या स्थानीय सरकारी केंद्र पर किए जा सकते हैं। अब रुख जमशेदपुर का करेंगे, जहां मानगो ओल्ड पुलिया रोड नंबर 20 के निवासी मंजर हुसैन पर मजदूरी का बकाया पैसा मांगना भारी पड़ गया। उसे गम्हरिया से एक दुकान मालिक ने पहले बुलाया और फिर जानलेवा हमला कर हाथ पैर भी तोड़ दिए। घायल के भाई ने बताया कि मंजर पिछले 2 महीनों से गम्हरिया स्थित सद्दाम नामक व्यक्ति की दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन शुरुआत में 15 दिन की मजदूरी बाकी थी। मंजर कई बार पैसा मांग चुका था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद भी हो चुका है। 3 दिन पहले भी दोनों में बहस हुई थी, जिसके बाद मंजर ने दुकान जाना बंद कर दिया। गुरुवार को दुकान मालिक सद्दाम ने मंजर को फोन कर वेतन देने के बहाने से दुकान बुलाया, जहां पहले से मौजूद 10 से 15 लोगों ने उस पर लाठी, डंडे, रॉड और पत्थर से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसकी बाइक भी तोड़ डाली और मंजर के हाथ पैर बुरी तरह से घायल कर दिए। वहीं गम्हरिया थाना में आरोपी दुकानदार सद्दाम और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला ऐसा कुछ नहीं है, बस साथ में सब काम कर रहा था और 2 महीने का पैसा बाकी था। उसके लिए पैसा के लेके बुलाया था। 1-2 दिन पहले थोड़ा वैसे भी ऐसा कुछ हुआ था, तो उसके लिए पैसा लेके बुलाया था, तो अकेले गया था। अब जाने के बाद वहाँ पर ही मतलब कि लड़का लोग, कुछ ज़्यादा लड़का लोग था, उन लोग से वैसी वो गाड़ी में था, गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया। उन लोग चलाने लगा, पत्थर चलाने लगा और बाँस से मारने लगा। ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मार दिया। हाँ, सर में मारा, हाथ में मारा, हाथ तोड़ दिया। ऐसा मतलब कि ऐसा कोई बड़ी विवाद नहीं था। वो लोग बड़ा बना, पैसा मांग रहा था, इसलिए इसके लिए बड़ा विवाद बना दिया। क्या चीज का काम कर रहे थे वहाँ पर? ब्लू स्कोप का जो नहीं होता, सीटिंग का काम, सीट का काम होता है ना। ब्लू स्कोप हो गया, इरेक्शन हो गया, प्लांट का काम। मतलब कहाँ पर है? ये आदितपुर गमरिया में काम होता था। हाँ, आदितपुर गमरिया में। कितना दिन से वो काम कर रहा था? वही जो हाल भी 2 महीना हो गया करीब। कितना दिन का बकाया रह गया? बकाया रह गया 15 दिन का बाकी था उसका पहले का पैसा। तो कितना पैसा वो मांगने गए थे? 12,000। तो इससे पहले भी विवाद हुआ है? हाँ, इससे पहले 1-2 दिन पहले कुछ हुआ था, वैसी हुआ था पैसा का लेके। तो आज बोला कि पैसा देना है, बुलाया था उसके लिए। अब जैसे ही गया है, गाड़ी से उतरा भी नहीं है, वैसे वो लोग हाथ चलाना स्टार्ट कर दिया। किनका वहाँ काम कर रहे थे? ये सद्दाम के पास। ठीक है, वो मतलब कि वहाँ के मालिक है दुकान का? जी। भाई का क्या नाम है? मंजर हुसैन। कहाँ रहते हैं? ओल्ड पुलिया रोड नंबर 20 में। क्या चीज़ से मारा इन लोग सर? बांस से मारा, पत्थर चलाया था, बांस से मारा। और ऐसा किया कि मतलब कि आदमी को समझ में आना चाहिए कि कोई बुलाया तो उसके पास गया, तो यहाँ जाने के बाद तो वहाँ पर कुछ और हो रहा है। पैसा देने के लिए बुलाया, उल्टा मार रहा भी है। अकेले? गाड़ी उड़ी तोड़ दिया, मोबाइल सब छीन लिया। कौन सा गाड़ी था? और पल्सर 180 था। कितना चोट लगा है? क्या बहुत ज्यादा चोट लगी है, हाथ में ज्यादा चोट लगा है, फ्रैक्चर हो गया है और सर में बहुत ज्यादा लग गया। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं आगे जाके? अभी कंप्लेन करेंगे आगे के लिए कि कार्रवाई हो इसके ऊपर, और आगे अब देखिए क्या होता है, इंसाफ हो। सिर्फ पैसा का मामला है या कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा मामला नहीं हुआ, पैसा ही का मामला का लेके इतना बड़ा है और ऐसा कुछ था नहीं उसमें। मतलब सिर्फ 12,000 रुपये। अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को लेकर बोकारो के सेक्टर 1 स्थित सांसद निवास में विशेष बातचीत का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि मोदी जी ने 2014 से अब तक देश की सेवा में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं वो स्वतंत्र भारत में पहले कभी नहीं हुए। उनका जीवन देश सेवा और समर्पण का उदाहरण है। सांसद ने यह भी कहा कि देश जब आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तब भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना ही हमारा लक्ष्य है। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जी हैं जो आज तक जब से 14 में शपथ लिया, एक दिन उन्होंने छुट्टी नहीं बनाया, सिर्फ देश की सेवा और समर्पित में अपना जीवन काल को पूरा किया। हम चाहते हैं उसका किया हुआ कार्य को हर लोगों को पता चले, ताकि आगे चलकर जो समृद्ध भारत का परिकल्पना हम सब आप सभी का, इसको हम लोग पूरा कर सके। और 2047 जब आजादी का 100 साल पूरा होगा तो विकसित राष्ट्र। दुर्गापुर के महेश तल्ला घटना के विरोध में भाजपा ने राज्य भर में प्रदर्शन तेज कर दिया है। गुरुवार शाम दुर्गापुर के सिटी सेंटर में भाजपा और विश्व सनातनी
ओइकिया मंच के सदस्यों ने आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड भवन के सामने तुलसी मां की पूजा की। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम से भाजपा विधायक लक्ष्मण घरुई ने कहा कि अगर हिंदू देवी देवताओं पर हमला हुआ है तो हमारा आंदोलन और बड़ा होगा। पूजा के दौरान अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों की शांति के लिए मोमबत्ती भी जलाई गई और उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की गई। আপনারা জানেন যে সারা বাংলা জুড়ে কয়েক বছর ধরে যেভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, দুর্গাপুজো বন্ধ, কালী পুজো বন্ধ, তুলসী মন্দির ভাঙা এবং গতকাল যে মহেশতলা ঘটনা ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ইউনিট সরকার রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ভাঙচুর করেছে, যেভাবে জিহাদিরা প্রশ্রয় পাচ্ছে, পুলিশের সামনে দলদাস পুলিশ, মমতা পুলিশ জিহাদিদেরকে রক্ষা করছেন আর হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে। বারবার এই ঘটনা ঘটছে সারা বাংলা জুড়ে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। মন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের অত্যাচার, জিহাদিদেরকে সহযোগিতা, পুলিশের সামনে এই যে গর্বের ঘটনা ঘটছে, তার প্রতিবাদে আজকে সনাতনী মঞ্চের পক্ষ থেকে দুর্গাপুরে আমরা আজ তুলসী পূজন করলাম। বার্তা একটাই, যে জিহাদি যদি মনে করে যে বাংলার হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু কালচার, হিন্দু পূজা অর্চনা, হিন্দুর পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দেবেন, মুরুকেশ্বরকে বাস করছে। তাই মমতা ব্যানার্জি বলতে চাই যে পুলিশ সামনে ঘটনা ঘটেছে, আজকে হিন্দুরা আরো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, হিন্দুরা রাস্তায় নামছে। 30% মুসলিমকে যদি মনে করেন যে হিন্দুকে রক্ষা করতে পারবেন না, তিনি বাংলাতে হিন্দু ভোট নেবেন, কিন্তু হিন্দু রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাই জিহাদি প্রশ্রয় দিচ্ছেন, মুসলিমকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, একটা শ্রেণীকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন আর হিন্দুকে আক্রমণ করছেন। হিন্দুরা বসে থাকবে না, হিন্দুরা বসে থাকবে না। সেজন্য আজকে তুলসী মায়ের পুজো করে আর বার্তা দিলাম যে আগামী দিনে বাড়িতে বাড়িতে আরো তুলসী পূজন হবে, আরো মন্দির হবে, আরো হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হবে। এই জিহাদি সরকারকে উৎখাত করার জন্য মানুষকে বলবো, আসুন যে স্লোগান দিয়েছি, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, এছাড়া বাংলার গতি নাই। এই সন্ত্রাসকারী, এই জিহাদি সরকারকে উৎখাত করতে গেলে হিন্দুদেরকে করতে হতে হবে। এই বার্তার জন্য আজকে আমরা তুলসী পূজার মধ্য দিয়ে আমরা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা প্রোগ্রাম করেছি। তার কারণ আজকে জানেন আমরা একটা ঘটনা ঘটেছে, আজকে যে গুজরাটে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই জন্য পার্টির পক্ষ থেকে সমস্ত প্রোগ্রাম বন্ধ করা হয়েছে। তা আমরা মাত্র গুটি কয়েক প্রোগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলাম, বলে দিয়েছিলাম। তা আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম আগামী দিনে এই দুর্গাপুর নয়, সারা বাংলা জুড়ে হিন্দু সমাজ সংগঠিত হচ্ছে, হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং জিহাদি সরকারকে উৎখাত করার জন্য মানুষ ডাক দিচ্ছে, রাস্তা নামবে, প্রতিবাদ করবে। সামনে রথযাত্রা আছে, হিন্দুকে বলবো রাস্তায় নামুন, রাস্তায় বেরুন, ঐক্যবদ্ধ হন। এই জিহাদি সরকার উৎখাত করার জন্য আমরা না হলে এই বাংলা বাঁচবে না। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।